घर के पास में अगर शंकर जी का मंदिर है, आप वहां जा रही हो ना, आपकी पड़ोसन कितनी भी अच्छी आपकी बेस्ट फ्रेंड है, आपके रिश्तेदार रहते हो, कुछ भी रहता हो, पर आप शंकर जी के मंदिर से जब वापिस आओ तो किसी के दरवाजे पर रुकना नहीं, सीधे अपने घर पर आना। क्योंकि शिव जी को जब जल चढ़ाकर लोटा जो लेकर जाते हो, पानी का लोटा लेकर जाते हो, कलश लेकर जाते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, जब शंकर भगवान को चढ़ाते हो तो शिव जी ने लक्ष्मी को वर दिया था भगवान नारायण को देने से पहले कि लक्ष्मी जो मेरे मंदिर में आकर एक लोटा जल चढ़ाएगा उसका पात्र खाली नहीं जाना चाहिए, उस पात्र में तुम बैठकर उसके घर तक जाओगी। अब मालूम पड़े हम पड़ोसी क्या रुक गए, बहन क्या रुक गए, रिश्तेदार क्या रुक गए, नातेदारों क्या रुक गए, वहां बैठकर बात करने लगे, तो अपना जल की जो लक्ष्मी होती है, पात्र की जो लक्ष्मी होती है, वहां रुक जाती है। उस पात्र को लेकर घर तक। कुबेरेश्वर धाम पर लोग आते हैं, जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं हम उनसे भी कहते हैं कि आप आए हो तो बाबा से मिलने के लिए। ऑटो वाला कहेगा हम तुम्हें यहाँ ले चलेंगे, ऑटो वाला कहेगा, गाड़ी वाला कहेगा हम तुम्हें वहां ले चलेंगे, बहुत सारे मंदिर है, हम यहाँ घुमाए वहां घुमाए, ये करे वो करे। उससे एक बात कर दो, हे भैया मैं मेरे बाप के घर आई हूँ, कुबेरेश्वर धाम आई हूँ, अपने मायके आई हूँ, पहले मुझे वहां लेकर चलो, मेरे बाबुल के पास, मेरे पिता के घर, पहले उससे मिलूं। उससे अगर मैं जाकर प्रार्थना करूंगी और जो बाप देता है, फिर तो तुम सब, पिता जिंदा है ना, माँ जिंदा है ना, तब तक मायके से जो मिलता है वो दिल से मिलता है। माँ बाप जाने के बाद भाई है, भाभी है, हमारा इनसे रिश्तेदारी खराब नहीं है, भाभी भैया से हो, ये भी है, पर तुम जाओगी ना तो दूं कि दो, पापा नहीं पूछते, बेटी को दूं कि दो, माँ बाप है, उठाया दे दिया, घर में उसका भी तो हिस्सा है, उठाया दे दिया। पर माँ बाप के जाने के बाद उसी तरह कुबेरेश्वर धाम जो आते हैं वो शंकर भगवान को, कुबेर भंडारी को अपना बाप मानते हैं, मायका मानते हैं कुबेरेश्वर धाम को, तो वहां आकर सीधे अपने बाप से कहा जाए, वो कहे ऑटो वाला यहाँ ले चलूँ, मानना ना, मैं मुझे तो मेरे बाबा के घर ले चलो, वहां जाऊंगी, मांगूंगी। और तेरे दरबार की बाबा निराली शान तेरी है, तुझे नहीं देखा पर झोली भरी तेरी है, मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मैनू लगी परीती बाबा तू मुख दुनिया मोड़े बाबा तू मुखड़ा, मेरी जो प्रीत लगी है वो ना टूटे, मुखड़ा दुनिया मोड़े, मोड़ने दो, संसार मुखड़ा मोड़े, मोड़ने दो, नाते रिश्ते छूटे, छूटने दो, पर तू ना छूटे। अंत समय प्रभु और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, जो मुखड़ा है वो ना मोड़ा जाए, शिव कृपा करे, करुणा करे, मुझे नहीं, मैं कहां जाऊं। नंदी हमको प्रेरणा दे रहा है शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठ करके, कहीं ध्यान मत दो, शिव पर ध्यान दो, शिव पर ध्यान का बड़ा महत्व है महाराज जी, बहुत ध्यान लगाना इस बात के लिए। मोबाइल पे भी समझ में आ जाता है कि तुम्हारा दिल कहां है। पत्नी पति से बात करती है ना तो कह देती है बात में, मैं तुमसे बात कर रही हूं, तुम्हारा ध्यान कहां है। इतनी दूर वो मायके और तुमसे बात कर रही है तो कह रही है कि तुम्हारा ध्यान कहां है, मैं तुमसे बात कर रही हूं। फिर पति सूझ में आता है, आज मैं तेरे से तो कर रहा हूं, और मालूम पड़ा था लैपटॉप पे लगा हुआ था, ध्यान वहां था, और काम पर लगा हुआ, मित्रों से गप्पे मारने में लगा, और फोन आ गया पत्नी का। पत्नी तुरंत पहचान जाती बात करने के तरीके से, तुम्हारा ध्यान कहां है। उसी तरह एक लोटा जल तो मंदिर जाके सब चढ़ाते हैं, शंकर जी को मालूम पड़ जाता है कि तुम्हारा ध्यान कहां है।
कहां तुम्हारा ध्यान है? जिसका ध्यान था बाबा उसकी झोली खुशियों से भर देता है। वो कई बहन माता जी कह रही थी संतान नहीं, कोई कुछ कहे। एक बहन ने पत्र में लिखा मेरे बेटे के लिए 12 बार पत्र लिख चुकी हूं, धन्य है, आज हाथ में आई गया। कोई अपने बाप के लिए, कोई अपने बेटे के लिए, कोई अपनी पत्नी के लिए, कोई अपनी माँ के लिए, कोई पति के लिए अटैची भर भर कर पैसा लेकर खड़े थे कि ये रोग ठीक कर दो। बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। प्रथम सुख निरोगी काया। और मेरा पूरे सनातनियों से, पूरे विश्व में बैठे हुए शिव भक्तों से निवेदन है, मेरा बेटा बेटियों से, मेरे माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी माओं से, मेरे बाबाओं से, सबसे निवेदन करता हूं, एक लोटा जल शिवजी के मंदिर में जाकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। तुम्हारी जिंदगी के 80% दुख शंकर जी काटना प्रारंभ कर जाओ, बिना संकोच, बिना सोचे। लोग ताना दे, हंसे, व्यंग करे, करने दो, पर अपन चलो अपने शंकर के धाम, शिव के धाम। कोई कहे गुरुजी मैं तो अच्छी हूं, क्या करूंगी मंदिर जाकर? बात का समय किसने देखा? कोई को मालूम है समय कैसा आ सकता है? कैसा समय आएगा ये किसको मालूम? जाओ शिव को जल चढ़ाओ। अपाला शिव की साधना करी, हाँ तब करी, हाँ। अब शंकर जी को निहार रही थी, वहीं से तुमरुका जी निकल कर जा रहे थे। तुमरुका जी ने अपाला को देखा, रोज बैठी रहती है, शिव जी को देखती रहती है। इसको ना जाने किसने कह दिया कि नंदी जैसे बैठ जा शंकर को देखने के लिए। तुमरुका जी ने कहा अपाला अभी तक तूने शिव जी की आराधना करी, साधना करी, तप करा, शंकर जी का पूजन किया क्या तूने? शिव तप से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते, शिव साधना से ज्यादा पूजन से प्रसन्न होते। तू एक काम कर, शिव मंदिर तो रोज जाती है, शंकर की आराधना करती है, शिव के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करना प्रारंभ कर। जल, हाँ। अपाला ने एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। आज इंद्रदेव भगवान शंकर के पास पहुंच गए, शिव के नेत्र खुले हुए थे। शिव जी से प्रार्थना करी, मेरी बेटी है अपाला, वो बेटी अपाला जिसने रचनाएं करी हैं, वेद और शास्त्र उसके कंठस्थ हैं, वो अपाला चर्म रोग से ग्रसित है, कुछ करुणा करो। शंकर भगवान तो कुछ नहीं बोले, पर इतने में नंदी ने कह दिया अपाला कल शिव जी को जो जल चढ़ाएगी, चढ़ा हुआ जल इंद्रदेव तुम झेल लेना, उस जल को अपाला के शरीर पर डाल देना, उसका चर्म रोग समाप्त हो जाएगा। अपाला के शरीर पर, और अपाला जल चढ़ाई। हमने एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है वो हमको नहीं मालूम, याद होगा तो आप जरूर बताओगे। शिवलिंग है, जलाधारी है, ये शंकर जी, जलाधारी पार्वती जी, जल बहता है यहाँ गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी। बोला था ऊपर जो जल बहता है वो शिव जी की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली। जो जल बहकर जाता है, जिसको लांगा नहीं जाता, जहां से जहां तक जल जा रहा है उसकी दूरी पर सबसे पहला स्थान इंद्र का, वरुण, गरुण, 33 कोटि देवता उस जल को लेने के लिए खड़े रहते हैं। ये जल इंद्र ने झेला, ये जल, और वो जल झेल कर इंद्रदेव ने अपाला के शरीर पर डाल दिया। जैसे ही डाला, अपाला समझ नहीं पाई आज हल्की सी पानी की बूंद कहां से। कभी कभी एक थोड़ा सा अगर जिसकी शिव भक्ति प्रबल हो जाती है, जो शिव जी को बहुत मानने लगता है, शंकर उसको प्रेरणा देते। कभी कभी आप शंकर जी को जल चढ़ा रही होती हो, मंदिर में कोई नहीं होता, तो भी हल्की सी पानी की बूंद तुम्हारे चेहरे पर, शरीर पर आ जाती है, समझ में नहीं आता, कोई नहीं है, पानी का छींटा कहां से आया? तुमने दूसरे से पूछा क्यों जलवृष्टि हो रही है क्या?